चेलों से कहता है जाओ लोगों से जाकर पूछो वो मेरे बारे में क्या जानते हैं। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह 3 नाम को आज सबसे पहले जाने। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का प्रभु का मतलब जिसका प्रभुत्व है, और प्रभुत्व किसका है? यीशु का है। यीशु परमेश्वर का वचन है। वचन से सारी सृष्टि बनी है। आमीन बोलिए। वचन से सब कुछ स्थिर है। आमीन बोलिए। चांद, सूरज, सितारे, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी सब कुछ स्थिर है। आकाश के ऊपर का जल, धरती के नीचे का जल, धरती के ऊपर वो जल के ऊपर धरती, सब स्थिर है केवल वचन के द्वारा। और वही वचन है यीशु, इसीलिए उसका प्रभुत्व है, इसीलिए उसे प्रभु बोलते हैं। प्रभु यीशु की वो यीशु है। यीशु के नाम का अर्थ है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, छुड़ाएगा। आमीन बोलिए। आज के बाद याद रखिए, यहोवा के नाम का अर्थ होता है छुड़ाने वाला। क्या होता है बोलिए? छुड़ाने वाला। इसलिए उसने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया। आमीन बोलिए। योना को मगरमच्छ के पेट से छुड़ाया, उसने डैनियल को शेरों की मान से छुड़ाया, उसने शद्रक मेशक को आग से छुड़ाया, यूसुफ को जेल से छुड़ाया, यूसुफ को गड्ढे से छुड़ाया। वो यहोवा परमेश्वर है। और इसीलिए यशायाह 43 का पहला वचन हाथ उठाकर बोलेंगे, हे इस्राएल मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आगे लिखा, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, नदियां तुझे डुबा नहीं सकेंगी और आग की लौ से तेरी कोई हानि नहीं होगी। तीनों बातों को उसने साबित किया है इजरायलियों को। उसने जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, उस जल से छुड़ा दिया, उसी जल में बाकी को डुबा दिया। आमीन बोलिए। ओ और नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। यीशु ने पतरस को पानी पे चलाया, यीशु पानी पे चला और साबित किया जो मेरे लोग हैं वो कभी डूबेंगे नहीं, वो चलेंगे ऊपर विजय के साथ। आमीन। अबेदनगो को आग से बचाया और साबित किया आग की लौ से तेरी कोई हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही आग है और उसने हमें आग से बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। इसीलिए कोई भी आग हमें जला नहीं सकती है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर यहोवा का मतलब है छुड़ाने वाला। यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। यीशु भी आया, उसके नाम का अर्थ है वो यीशु अपने लोगों का उनको पापों से छुड़ाएगा। ना सिर्फ पापों से, श्रापों से, रोगों से, समस्याओं से। संसार के जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है हर एक को उसने छुड़ाया है। इसलिए सारे संसार में यीशु को मानने वाले लोग सबसे अधिक पाए। यीशु मसीह की आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो छुड़ाया नहीं गया हो। आज से 28 वर्ष पूर्व मैं पेट कर रोगी था। 19 बार मेरी एंडोस्कोपी हुई थी। मेरा वजन मात्र 36 किलोग्राम रह गया था। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। लेकिन जब उसने मुझे आवाज दी कि सुन, आज से तू मेरी सेवा कर, जैसे तेरे पिता ने 50 साल सेवा की, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे जीवित रखूंगा। तो ये आवाज सुना हूँ बिना दवाई के। उसने चंद दिनों में मुझे चंगा किया और 28 वर्ष में कभी बीमार नहीं। उसके नाम का ये अर्थ ही छुड़ाने वाला है। और इसीलिए दुनिया में अनगिनत लोग आज प्रभु के भवन में जा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं छुटकारा नहीं पाए। छुटकारा केवल यीशु के द्वारा है। हालेलुया। तीसरा वो मसीह है। मसीह मतलब अभिषिक्त व्यक्ति। पुराने समय में मनुष्य का अभिषेक होता था। गंधी की रीति पर उसको शुद्ध किया जाता था। सिर से पैर तक उसको जांचा जाता था। अंधा है तो किसी काम का नहीं, लंगड़ा भी किसी काम का नहीं, कोई भी दोष उसमें होना नहीं चाहिए शरीर में, और वो याजक बना दिया जाता था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब वो प्रजा के लिए बलिदान चढ़ाता था तो अंत में अपने पापों के लिए भी बलिदान चढ़ाता था। इसीलिए वो मसीह नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को स्वयं अभिषेक करके मसीह करा दिया। हालेलुया। और इसीलिए यूहन्ना ने जब यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा तो कहा ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को क्या करेगा, उठाकर लेगा। समय में कैसे छुटकारा हुआ? मेमने से। जब 9 विपत्तियां हुई, इजरायली को फिरौन नहीं छोड़ता था इजरायलियों को, तो परमेश्वर ने कहा अंत में सुनो, मेमने के लहू की छाप इनके घर की चौखट, द्वारों पर, अलंगों पर